संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
अक्सर मनुष्य अपने धर्म में बताई जाने वाली सभी भक्ति साधना को करता है, लेकिन फिर भी वह न तो मानसिक रूप से संतुष्ट होता है और ना ही शारीरिक रूप से। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हरविंदर सिंह जी की। हरविंदर सिंह जी सिख धर्म के अनुसार सभी गुरुद्वारों में सेवा किया करते थे, अरदास भी करते थे, लेकिन फिर भी इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। दर्शकों, हरविंदर सिंह जी आज ये कह रहे हैं कि जिस मंत्र के जाप से सुख मिलता है और जो मंत्र जाप गुरु नानक जी ने स्वयं जाप किया, वह मंत्र आज मुझे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिल गया है और इस मंत्र की शक्ति से आज मुझे अपने जीवन में अनेकों लाभ हुए हैं। दर्शकों, आखिर हरविंदर सिंह जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं हरविंदर सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह है जी। हरविंदर जी, आप कहाँ से हैं? तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद जी, हरियाणा। हरविंदर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2015 में संत रामपाल जी से दास ने नाम दीक्षा ली थी। हरविंदर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे? गुरु जी से नाम लेने से पहले हम गुरुद्वारा में जाते थे, वही साधना करते थे जी। सिख धर्म से हम बिलोंग करते हैं। सर, आपने बताया कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? कारण ये था भक्त जी, विस्तार से हम बताना चाहते हैं जी। घर की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। हम गुरुद्वारे को मानते थे भक्त जी, हमारे पास ही गुरुद्वारा था घर के, तो हम वहाँ जाते थे। जैसे महीने में एक बार वहाँ लंगर लगता था, वो खा के आ जाते थे। कोई भक्ति साधना जैसे घर वाले बताते थे, हाँ भी ये अपनी आज संग्रांद हैं जी, महीने में आपका लंगर लगेगा जी, तो वो आपने जाना है, वहाँ सेवा करनी है। और जैसे हम गुरुद्वारे थे भक्त जी, वहाँ जाते थे। तो उसके बाद भक्त जी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जैसे पिताजी थे, वो दारू वगैरह बहुत ज़्यादा पीते थे जी, वो सारा नशा करते थे, दारू पीते थे, वो बोरिंग का काम करते थे। वो सुबह घर से चले जाते थे और शाम को आते थे, और इतनी दारू पीते थे भक्त जी, वो बोतल की बोतल खड़े पी जाते थे। तो वो शाम को आते जब, तो आते घर में गालियाँ देते और लड़ाई झगड़ा करते और हमें और हमारी माता जी को मारते। तो उसके बाद हम इतने डरे हुए थे भक्त जी, छोटे थे भक्त जी, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम पिताजी से उनको कुछ कह नहीं सकते थे, तो हम कुछ समझा नहीं सकते थे क्योंकि हमसे वो बड़े थे। तो ऐसे भक्त जी घर का सिस्टम चलता रहा भक्त जी। थोड़ा सा हमने ज़्यादा उम्र हुई तो हमें कुछ पता चला, घर की स्थिति देखी हमने, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी भक्त जी। तो ऐसे उसके बाद हमने थोड़ा सा, दास की 14-15 साल उम्र हुई तो हमने खेती करनी शुरू कर दी भक्त जी। तो हमारा छोटा भाई था, वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, वो कह रहा था कि मैं तो खेती करूँगा, तो दास को भी उसके साथ खेती करना पड़ा। तो उसके बाद हम दोनों भाई खेती करने लगे, तो हमने देखा कि हमारे तो ज़मीन भी गिरवी कर रखी है हमारे पिताजी ने, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। बैंक का लोन हमने देना है सर जी, तो ज़मीन वो हमारी गिरवी पड़ी थी। तो उसके बाद जब हमने घर की स्थिति संभाली तो धीरे धीरे करके भक्त जी, सर जी, वो लोन चुकता किया हमने। ज़मीन थी वो भी गिरवी छुड़वाई हमने। तो इतना कर्ज हो गया था सर जी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दास रहने लग गया। नींद की गोलियां खा के सोता था, रात को नींद नहीं आती थी, इतनी बुरा हाल हो गया था, सारा शरीर खराब हो गया था। तो दास ये सोचता था अभी इतना कष्ट हमें क्यों हो रहा है, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, भक्ति करते हैं सर जी, लेकिन फिर भी कोई राह नहीं मिल रहा। तो बड़ी बहन थी, उसकी शादी करनी थी, क्योंकि हमारा सिख समाज है, बिना देश के तो कोई शादी करते ही नहीं है जी। 10-15 लाख का खर्चा था, वो कैसे आएगा उसका कोई पता नहीं था। 3 साल हमने खेती की। उसके बाद सर जी क्या हुआ, सारी ज़मीन हमें गिरवी रखनी पड़ गई। सारी ज़मीन हमने गिरवी रख के, तो जैसे वो कहते हैं ना, भी कष्ट आते हैं सारे एक बार ही आते हैं। हमारे पिताजी बीमार हो गए, ज़मीन हमने गिरवी रखी, पैसा इकट्ठा किया, तो लाख रुपए के आसपास उनके ऊपर खर्चा आ गया। चलो 2 कारण बने। तीसरी बार फिर क्या हुआ, हमारा बोर ख़राब हो गया जी खेतों वाला, तो 1-1.5 लाख रुपये उस पर लगा जी।
तो हम बिल्कुल ही जीरो हो गए थे भक्त जी। सर जी तो क्या हुआ, तो घर की स्थिति, इतना कर्ज बन गया था भी हमें घर से निकलना पड़ा काम धंधे के लिए। छोटे छोटे थे हम, तो कहीं हम दुकान पे लग गए जाके, छोटा भाई कहीं लग गया जाके, तो बहन की हमने शादी कर दी, ज़मीन हमारी गिरवी पड़ी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था हम करें तो करें क्या। एक दिन क्या हुआ, हमारे फूफा जी है, उन्होंने 10 से 4 महीने पहले गुरु जी से नाम लिया, संत रामपाल जी से। तो नाम लिया, वो हमारे घर पे आए, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे सतलोक है, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, हैं परमात्मा बैठे हैं वहाँ पे, हम वहाँ से आए हुए हैं। तो हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। 20 साल उम्र होगी थी, बताया नहीं किसी ने भी सतलोक नाम की कोई चीज़ है। सच्चिखंड गुरु ग्रंथ साहब में आता है, वो नहीं बताया हमें किसी ने। तो क्या हुआ भक्त जी, उन्होंने कहा भी आप चैनल पे सत्संग आता है वो सुनो। तो हम वो चैनल पे सत्संग सुनने लगे सर जी। तो उसके बाद भक्त जी हमने 2014 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी। सर, आपने बताया कि आप अपने जीवन से बहुत परेशान थे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई? सर जी, जब से संत रामपाल जी से दास ने नाम लिया है, तब से हमने 1 रुपये की कमी नहीं देखी हमारे घर पे। तो उसके बाद संत रामपाल जी ने इतनी दया करी है, इतनी दया करी है, हम बता नहीं सकते भक्त जी। इस चीज़ का हमारे रिश्तेदार और हमारे आसपास के पड़ोसी भी कहते हैं भी इन पे पता नहीं कौन सी दया हो गई है। हैं जो जाते हैं सत्संग में जाते हैं, सारा दिन बाद जाते हैं, लेकिन भी इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा दया हो गई है। आज दास के पास गाड़ी भी है, 2-2 बाइक खड़ी हैं घर पे, कहाँ एक साइकिल लेने का ब्योत नहीं था। दास के ऊपर इतनी दया करी है परमात्मा ने, दास बता नहीं सकता कि इसके नीच के ऊपर इतनी दया हुई है संत रामपाल जी की। दास को ये समस्या जो नजले जुकाम की थी वो 20 साल से थी सर जी। तो ये इसका हल कहीं नहीं हुआ, हमने ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके बाद भी हल नहीं हुआ। इतनी दवाई खी, जलंधर वगैरह सब बार जाके देखा, नहीं कोई राम नहीं मिला। उसके बाद हमने संत रामपाल जी से जब से दीक्षा ली है, उसके बाद वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। ये बिल्कुल सच्चाई है भक्त जी, बिल्कुल सच्चाई है। सर जी, दास डिप्रेशन में रहता था, नींद नहीं आती थी, तो उसका भी संत रामपाल जी ने समस्या हल की है। ज्ञान से हमें पता चला अभी हम करने क्या आए हैं, जिससे हमें ज्ञान को समझकर तो हम स्थिति बढ़िया रहने लगी, अब नींद भी बढ़िया आती है। परमात्मा ने बहुत ज़्यादा दया की है। तो सर जी, पहला लाभ जुकाम का था, और दूसरा लाभ हम बताएं, हमारा भाई था, उसका विदेश का हमने 2-3-4 देश थे उनका ट्राई किया, पैसे भी भर दिए भक्त जी, तो पैसों को ब्याज भी लग रहा था, लेकिन उनका वीज़ा नहीं निकल रहा था। तो हम ज़्यादा लंबा क्या भक्त जी, उसने बोल दिया भी मैं तो आत्महत्या करूँगा, भी उसके बाद मेरे पास कोई हल नहीं, जा तो मेरा विदेश का बन जाए। उसका वीज़ा हमने दुबई, बहरीन, इन देशों का ट्राई किया हमने। फिर उसके बाद लबनान कंट्री है, उसका ट्राई किया, उसके पैसे भी भरे, तो लेकिन उसका कोई वीज़ा नहीं निकला। तो उसने जब आत्महत्या करने की कही, तो दास ने संत रामपाल जी से प्रार्थना की कि गुरुजी ये मरेगा, घर खराब करेगा, गुरुजी की दया करना। तो परमात्मा ने एक कारण बनाया, इतनी दया हुई संत रामपाल जी की। 12 बजे के बाद उसका फ़ोन आ गया हमें ऊपर से एजेंट का कि आपके भाई का वीज़ा निकल चुका है। तो हम हैरान थे भक्त जी कि गुरुजी ने इतनी दया करी हमके ऊपर। बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा लाभ है गुरुजी का, संत रामपाल जी का हमारे ऊपर, कि हमारा भाई बच गया। आज वो 4 साल हो गए लगभग, वो विदेश में अपने पैसे कमा रहा है, अपनी कमाई कर रहा है। वो कुवैत में रहते हैं जी, वो बढ़िया उनका काम चल रहा है जी। तो तीसरा लाभ हमें ये हुआ, हमारा लोन था 5 लाख का, उसको लिया था हमने, तो वो चुकता कर दिया हमने बैंक का। तो बैंक वाले कह रहे भी आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको NOC देंगे। वो NOC नहीं दे रहे थे हमें। तो हमें कहा आप पहले बताते भी 5 लाख तो हमने एक भरा है, उसके ऊपर आप कह रहे हो 20,000 रुपये और देना पड़ेगा, या तो आप पहले बताते, क्योंकि हमने बैंक ट्रांसफ़र करनी थी वो। तो नहीं, वो कह रहे भी 20,000 रुपये तो आपको देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो रतिया नामदान सेंटर है जी हमारा, वहाँ बैंक भी वहीं थी। तो दास वहाँ से उठ के आ गया जी उनके पास से। तो नामदान पे गुरु जी से प्रार्थना की, प्रणाम किया कि संत रामपाल जी, गुरु जी भी ऐसी ऐसी बात है, तो 20,000 रुपया मांग रहे हैं। तो 2-4 दिन निकले, चलो परमात्मा ने दया करी,
तो वो काम हमारा 5,000 में बन गया। कहीं वो 20,000 रुपया मांग रहे थे और एनओसी देने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे, वो 5,000 रुपये में हमारा काम बन गया। तो सर जी एक लाभ और हुआ हमें, दास डिप्रेशन के कारण नशा करने लग गया था, दारू पीने लग गए थे हम, सिगरेट वगैरह पीने लग गए थे, ऐसी संगति हो गई थी, दारू के बिना हमें नींद नहीं आती थी। हालांकि हमारे पिताजी भी पीते थे, लेकिन हमें नींद नहीं आती थी रात को, गोलियां खा खा के दास रात को सोता था। तो इतना, उसके बाद जब संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद हमने नशे को हाथ तक नहीं लगाया। तो उसके बाद एक लाभ और हुआ भगत जी, दास के अचानक रात को दर्द उठ खड़ा 9-10 बजे के आसपास। तो उसके बाद हमने सारी रात कष्ट में निकाली, तो टीके वगैरह लगाए। तो सुबह दास फतेहाबाद जिला हमारा वहाँ चला गया, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया हमने जाके। तो उन्होंने बताया भी आपके तो 8 mm की पथरी है। तो चलो हम वहाँ से आ गए, अल्ट्रासाउंड करवा के हमने बड़े हॉस्पिटल में दवाई नहीं ली क्योंकि पैसा नहीं था इतना। तो अभी नाम दीक्षा ले ली थी हमने। तो हम आए, गुरुजी से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी से। तो गुरुजी ने कहा बेटा दया करेंगे परमात्मा, आप दवाई लो। तो हमने वहाँ आए, वहाँ पे दवाई ली। तो हमने उसके बाद भगत जी 2 दिन में वो पथरी गायब होगी भगत जी, ये सबसे बड़ा लाभ है सर जी। वो पथरी उसके बाद ना तो दास को दर्द हुआ किसी तरह का, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, 8 mm की पथरी थी वो, ये सबसे बड़ा लाभ है। एक लाभ, दास की शादी नहीं हो रही थी, जैसे हमारे समाज में देश की बहुत बड़ी कुप्रथा चल रही है। तो जैसे रिश्ता आता था भी वो कहते थे हम अपनी लड़की को सोना वगैरह जहाँ कपड़े वगैरह जहाँ दाज दहेज देंगे, लेकिन हम वो मना कर देते थे। तो वो उठ के चले जाते थे भी इनके पास के ऊपर तो कर्ज होगा, ये इसलिए शादी नहीं करना चाहते, इतना खर्च नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर जी, संत रामपाल जी की दया से हमने गुरु जी से प्रार्थना लगवाई, तो गुरु जी ने कहा परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद दास की रमैनी भी हो गई, भक्तों में रमैनी हो गई। तो उसमें हमने 1 रुपये का दाज दहेज नहीं लिया, क्योंकि संत रामपाल जी नियम में बताते हैं कि हमने दाज दहेज नहीं लेना है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी का रोज़ शाम को चैनल पर सत्संग आता है, तो उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है जी, उसमें आश्रम के आसपास के नामदान सेंटरों के नंबर लिखे हुए हैं जी। तो उन नंबरों पे आप कॉलिंग करिए, तो भक्ता आपका एड्रेस वगैरह लेंगे, आपसे पूछताछ करके आपको नाम दीक्षा संत रामपाल जी से दिलवाएंगे जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताया है? फिर गरीबदास जी नीचे आए, गरीबदास जी ने स्वीकार किया कि जो आपकी आज्ञा, और कहा बेटा नीचे जाकर बता, ढोल पीट दे मेरा और गवाह बन जा बेटा, तेरे भाई बहन बहुत सभी यहाँ से गए हुए सब मिसगाइडेड है। और कबीर भगवान ने उनके अंतःकरण में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फीड कर दिया। पहले यही नॉलेज परमात्मा ने इस सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो काल है इसके अंदर फीड किया था। इसने क्या किया, और उस समय आने पर निकलना था, ऐसा विधान बनाया दाता ने उनके कि समय आने पर वो अपने आप उसके श्वासों के माध्यम से समुद्र में प्रकट हो गया। सामने श्वासों से बाहर निकला तो कमल के फूल के ऊपर ऐसे बहुत सुंदर जो वेद बने बनाए उसके अपने, जैसे आप देखते हो कहाँ से फैक्स किया जाता है, ईमेल की जाती है, कहाँ कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है, पूरा मैटर से बुक की बुक निकाल लो, ग्रंथ के ग्रंथ निकाल लो, ऐसे उसके श्वास के अंदर से वो ग्रंथ बाहर आ गए। हमारी ये भौतिक विज्ञान है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके अंदर 2 सेकंड में कागज के कुछ एक जादूगर, आप जैसे कई मूर्ख बनाते हैं हमें कि उसमें कहाँ से कागज आ गए, कागज था ही नहीं, ये नहीं था। अरे भगवान ने जो पृथ्वी बना दी, ये कहाँ था पहले? उन्हें कागज बनाते देर लगे तेरा के, हमारी यहाँ बुद्धि सीमित कर दी अनाड़ियों ने। तो उसने ज्ञान पढ़ा, इस काल भगवान ने क्या किया, उस सारे ज्ञान को पढ़ा, जिसके अंदर उसकी विशेष जानकारी थी और भक्ति विधि थी, वो उसने नष्ट कर दी।
केवल काम चलाओ ग्रंथ रख लिए, जो ना तो भगवान की महिमा भी है उस ग्रंथों में और उसका ज्ञान पूरा नहीं है। और वेद भी लास्ट में लिख देते हैं नेति नेति, कि जितना हम बता रहे इतनी महिमा उसकी नहीं है, उसकी और भी शेष है। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गरीबदास साहिब जी को नीचे भेजा परमात्मा ने, कहा कि जा बेटा तुझे इतनी ऐसी भक्ति दूंगा। तो गरीबदास जी ने फिर थोड़ा सा प्रमाण दिया है, थोड़ा बताऊंगा, फिर सत्संग से हटकर है। क्या कहा? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये सतनाम इतना कीमती है। ये सतनाम सतनाम नहीं है, ये 2 अक्षर का वो सतनाम, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये कंप्लीट मंत्र लिखा है, ओम तत्सत। लेकिन ओम तो सीधा है, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ये इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, और ना कोई अधिकारी है। तो इनमें से ओम और तत् मिलकर वो सांकेतिक शब्द, ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिस भी महापुरुष का उद्धार हुआ है, उन्होंने परमात्मा से प्राप्त करके इसी का जाप किया है। उनको भगवान स्वयं आए गुरु रूप में, या कोई गुरु से गुरु अपना शिष्य बना करके उनको गुरु पद पर आगे उनका उद्धार किया। इसी मंत्र से सबका उद्धार हुआ। इसके अतिरिक्त कोई विश्व मंत्र नहीं है जो इस जरा और मरण में समाप्त कर सके। तो क्या बताया कि इस सतनाम के सुमरण का एक बार श्वास उश्वास से मर्यादा में रहकर पूरे गुरु से लेकर, अपने आप नहीं, कोई घर का आप पे गुरु बन जाए आगे चेले बनाओ, वो महापापी अपराधी व्यक्ति है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे इस दास से प्राप्त करके कोई निकम्मी आत्मा दुष्ट इंसान स्वयं ये मंत्र किसी को आगे दान करने लग जाए, देने लग जाए, गुरु बन जाए, वो सबसे बड़ा शत्रु और होगा इस मानव समाज का। भगवान का द्रोही होता वो व्यक्ति, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो झूठा लाइसेंस बना रहा है, झूठा वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। आगे चल के समय पर धोखा देगा वो पासपोर्ट उसका। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त आज के दिन दूसरा कोई सतमार्ग और ये ज्ञान और उपदेश का अधिकारी नहीं है। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, झूठ नहीं बोलता दास। और कोई मान बढ़ाई की बात नहीं, आपको आगाह कर रहा हूं कि नकलियों में फंस कर तो हमने इतने जीवन नाश कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को जो परमात्मा ने बताया, गरीबदास जी ने आगे बताया कि ये एक सतनाम इतना कीमती है, एक बार श्वास उश्वास से एक बार सिमरण करने का कितना धन, कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी कीमत है। कहते हैं जैसे ताखड़ी के एक पलड़े में तो सतनाम धर दे, एक सिमरण की कमाई मर्यादा में रह कर ली हुई, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, जैसे शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, और भाई जो ऊपर ये 7 खेड़े ब्रह्मलोक के अंदर और कई भी भाग बना रखे हैं इसने। ये कहते हैं नीचे का तल वतल ततल ये सारे धर दे, और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। अब पासंग वर्तमान के, क्योंकि जो ग्रंथ साहिब लिखा गया ये गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा, अमृत वचन वही है जो गॉड गिवन है। लैंग्वेज अपनी बोल बता दी ताकि वहां के लोग आसानी से समझ सके। इसलिए पासंग उसको कहते थे। हमारा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो हमारे यहाँ कोई गेहूं बाजरा ज्वार लेने के लिए आते थे व्यापारी लोग, तो उनको हमारे पिताजी कहते थे भाई पहले तू अपनी तराजू चेक करा, एररलेस तो या कैसी है, कोई इसमें डांडी तो नहीं मार रहा, तो डांडी माने उसमें गड़बड़ तो नहीं है कोई, तो चेक कराते थे। यदि उसमें कोई लगता था टेढ़ा मेढ़ा है वो, तो जो कनक, जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं का सौदा करना ढेर पड़ा है,
उसमें से एक मुट्ठी गेहूं लेकर के उस पलड़े में रख देते थे जिसमें एरर होती थी, फिर वो तखड़ी बराबर हो जाती थी, एरर लेस हो जाती थी। तो वो इतने की गेहूं जो अलग से डाले वो सौदे में नहीं थे, वो तो पासिंग रखी थी उस तराजू को ठीक करने के लिए। अब विचार करना एक एक बात कितनी वैल्यूएबल है इनकी महापुरुषों की। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो। ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते ये तो सौदे में मत गिरना इसने तय, ये तो किसी खाते में। आम एक छोटा सा सरपंच बन जा वो धरती तोल दे, चेयरमैन बन जा तो पता नहीं क्या बन जा, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, छोटे से टुकड़े के धरती तोल देते हैं। परमात्मा कहते ये तो 3 लोक भी इस उस भगत के पास जो धन है, और ये नकली धन जो अस्थायी राजाओं का राज पूरी पृथ्वी पर हो तो छोड़ के जाना एक दिन, और ये ऐसा धन है जो आपके यहां भी साथ देगा और सतलोक में जाएगा, आपका कभी खर्च नहीं होगा, ये ऐसा धन है। तो क्या बताया है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चुड़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक सिमरन सतनाम का विधिवत तो इतने आप खाली हो गए, भक्तिहीन हो गए, पैसे के लिए भटकते फिरते हैं सारा दिन, और 36 झूठ बोलते हैं, 100 बार पता नहीं मन में दोष आते हैं, पशु से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, तब भी पेट गुजारा नहीं चलता आपका। और इस परमात्मा की शरण में आके देखना, सद्भक्ति करना, भक्ति धन तो इकट्ठा होगा अलग से आपका, और यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देगा भगवान, रूंगा। अब रूंगा समझाना पड़ेगा, थोड़ा रूंगा और बताता हूं। हम अब तो बच्चों को याद भी नहीं होगा, पहले हम छोटे छोटे थे जब हमारी दादी, कोई सब्जी बेचने वाला कोई आता था, कोई टिंडे बेचने वाला, कोई आम बेर अंगूर अमरूद ये बेचने वाला आता था, आलू गाजर। तो वो कैसे सिस्टम था उसमें, यूं कहा करते, गेहूं के 2 बार दूंगा माई, गेहूं एक पलड़े में, और दूसरी तरफ जैसे आलू तोलड़े हैं तो 2 बार उस गेहूं के वजन के तोल देता। फिर हमारी दादी कहा करती, भाई रूंगा और दे, वो एक आलू उठा के दे देता, ना भाई थोड़ा और दे, वो एक और दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती, ये रूंगा मिल गया। यानी वो सौदे से बाहर जो वस्तु है फ्री की। तो परमात्मा कहते हैं जो सुख, जो आपका हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है आपका, वो मोक्ष दिलाना, जरा और मरण से छुटवाना, सतलोक भेजना, और जो यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देंगे, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कीमतें नहीं होती इसकी, ये तो ऐसे दी जाएगी आपको। तो यहाँ बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि इतना कीमत है इस एक सतनाम की। अरे ये राधा स्वामी वाले और कितना देख ले, एक कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप करो सतनाम, इन सतनाम का कक्का नहीं पता है, और बात करे सतलोक जान की, सतनाम सतनाम सतगुरु सतनाम ये नाम देते हैं। ये खा के इनके पास बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश किया, दुनिया को डुबो दिया काल के दूतों ने। तो पुण्यात्मा अब दया करी भगवान ने आपके ऊपर, वो स्वयं ही रजा बख्शा जब यो काम बढ़ा कर आगे ने। अब आपके ऊपर, इस दास के ऊपर उस परम पिता का पूरा पंजा है, आप इसको लगे रहना, आपका उद्धार 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये सत्कर मान लेना। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के 71 वंशा। जो भक्ति बीज हो, सही भक्ति कर रहा हो, उसके 101 वंश कुल पार कर दूंगा। 42 की तो बातें छोड़ी, धर्मदास वाले घाटा जोड़ रहे, 42 वंश को राज मंत्र दान करने का नाम दे दिया, पार करने का। वो तो परमात्मा ने ये कहा था। धर्मदास ज्यादा चिंतित हो गया था, एक नारायण दास को पहचान कर, जो उसका इकलौता पुत्र था, वो काल का दूत था, भगवान ने उसको दृश्य उसके अंदर की सती थी दिखाती थी। इतना चिंतित हो गया वो धर्मदास वैश्य सेठ, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे तो काल के दूध पैदा हो गया, अब मेरा कैसे वंश चलेगा। तो परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि मैं अपने कोटे से तुझे एक बालक दूंगा,
उससे तेरे 42 वंश चलेंगे। फिर ये नहीं कहा था कि उन 42 वंश से जो नाम लेगा वे पार होगा, नहीं, उनको तो नाम मना दिया। परमात्मा ने कहा है कबीर वाणी चैप्टर में, कबीर सागर में, कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की देवा सत मूल ज्ञान और मूल नाम, ये मूल नाम है, सार नाम है। मूल ज्ञान में सतनाम सार नाम सार आ जाता है। और सार नाम तक कहा था कभी जिक्र भी ना करती। तो और कब तक छुपाना है? तो कहते हैं मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। और तब तक एक पंथ भी ना चला था। जब धर्मदास जी आए थे तो उन्होंने ये छुपा के रखा था। और फिर भी धर्मदास जी के ये मन में थोड़ा बहुत दोष पैदा हुआ था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, जब 5500 वर्ष का कलयुग बीत जाएगा तब मैं फिर आऊंगा, और गरीब 12वां पंथ जो होगा उसमें आगे जाकर मेरी एक ब्रांच होगी, उसमें उसी में मैं फिर आऊंगा। तेरे जो सतनाम को ग्रहण करेंगे, सच्चे नाम को, सार नाम को, तेरे 42 वंश छोड़ सारा विश्व पार करूंगा उस समय। तो सब धर्मदास का दिल टिक गया था। और ये मारे सट्टे दामा खेड़ा और फलाने वाले लोग के, दामा खेड़ा वालों की 42 वंश की गद्दी को आशीर्वाद दे रखे है, उनको कख भी ना पता आज तक खाक पार करेंगे। उन्हें सतनाम का नहीं पता, और ना सार नाम तो छीट भी नहीं लगी उनके। तो पुण्यात्मा ये भ्रमित है, उनको त्याग कर यहाँ अपना कल्याण कराओ। दास का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सही रास्ता मिल गया अपने को, युगों पर्यंत दाव लग गया आपका, इसका लाभ उठाओ। अब जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने वहां से छोड़ा कि जा बेटा। उधर से क्या हुआ कि वो पाली जो थे ग्वाले, उन्होंने 2-3 घंटे के बाद देखा कि वो लग गया अपने इधर उधर, अब अपने पशुओं को दूर ले गए, लंबे दूर दूर खेत होते थे। काफी देर के बाद उनको याद, वो तो उठकर चले गए सब। उस समय केवल वो 2 रह गए थे, गरीबदास जी और परमात्मा कबीर जी ऊपर लेकर गए उस समय। तो काफी देर के बाद उन पालियों ने देखा कि भाई वो बच्चा नहीं आया, कहाँ है वो लड़का, लड़की का लड़का। गरीबू नाम था उनका, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। वो आए, वापस देख का हो जांडी के नीचे बैठे थे बाबा जी, तो ना दिखता वो अकेला बैठा भगत। अब उसने आवाज लगाई, एक व्यक्ति बच्चे ना करके, दूसरे पाली ने, ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपनी गौओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है। उनकी बच्चों की पालियों की टाइम हुआ, अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होगा, पशु इधर उधर ना भाग जा, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्यो भाग्यो, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहां से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहां ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर, कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है, झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी, पहले जांडी थी, वहां पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया, उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहां स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गांव वालों को पता चला, माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया, हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया, 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में।
चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए, ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए हो। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया पर यो तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ, ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल, गरीबदास जी को। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना सन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे जैसे गरीबदास जी को लेकर गए हैं। 7 साल के थे दादू जी और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुड़ानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ, 3 वर्ष के बाद, तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का दोता देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गांव का गाय का निकाल गया। अरे इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता हूं। वो कोई भूत बात का झाड़ा जाना था छोटा मोटा। तो वहां से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था गरीबदास जी के नाना जी के पास गया, उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद से व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अब्राहम अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको 3रे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। अपने आत्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज जी ये अमृत वाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 10-13 वर्ष के बालक
और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा, महाराज अर्ज करता हूं दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, जिसके पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार में बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब पूर्ण संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ के जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुझे पाप लगेगा। तो उसने कहा गोपाल दास ने, जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूं, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूंगा, मैं लिखना जानता हूं, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बडबेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है। इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। सत्संग के अंदर आने से पुण्यात्माओं को, भक्त आत्माओं को मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हम अपने दैनिक कार्यों को जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं को अंतिम मान बैठते हैं। और सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा बताई जाती है, मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग समागम प्रारंभ हुआ है ये एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी, इस दिन परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक को आंखों देखा, भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह गॉड को अपनी आंखों देखा और जहां वो परमात्मा रहता है उस स्थान को देखा। और पुण्यात्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक के इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान स्वयं परमात्मा आकर मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए और फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर छोड़ा, उनके अतिरिक्त सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, बॉडीलेस बताया है, उसका कोई काया नहीं है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने परमात्मा की सारी महिमा आंखों देखी, बताई, और हम इन नकली गुरुओं के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए गए। भगवान की महिमा उन महापुरुषों ने हमें बताने की, समझाने की चेष्टा की, वो हमारे गले उतरी नहीं। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? वो भी क्लियर किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, नानक साहिब जी ने उस परमात्मा को आंखों देख करके आश्चर्यचकित होकर के नीचे आकर देखा, एक जुलाहे दानक के रूप में बनारस में कपड़ा बुन रहे थे।
और जब आकर के देखा तब कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगो यो धानक रूप रहा करतार। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रंदा, क्यों कर मोंडा पावे। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 पर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे ऐब परवरदिगार। प्रश्न नंबर 731 पर लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, क्यों कर मोंडा पावे। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, उन महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने जहाज बना दिया, वायुयान बना लिया, और उसको बनाकर उड़ा लिया और साथ उसके अंदर बैठ गया, उसका भार कहाँ हुआ, वो तो बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और यहां से वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ देते हैं ऊपर, और वो अपने आप चल रहा होता, उसके अंदर भर दिया, इतने समय का सारा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, उसमें इतना फ्यूल डाल दिया, ईंधन डाल दिया, वो चल रहा है और वैज्ञानिक आराम से बैठा है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को रच कर इनके ऊपर विराजमान है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त सारे ज्ञान के आधार से फिर ये ज्ञान बताया आप जी को, हम सबको। क्या बताया कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था, कि बेई नदी से स्वयं सतपुरुष अकाल मूर्त वो कबीर भगवान, कबीर हक्का कबीर जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को मिले थे, और उन्होंने नहाने के लिए डुबकी लगाई थी, वो अंतर ध्यान कर दिए, उनके शरीर को कहीं बाहर रख दिया, अब स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जिधर से जल आ रहा था उधर किसी का ध्यान नहीं गया कि इधर कैसे जा सकता। तो वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया था नानक जी डूब गए दरिया में। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में, और उनका शरीर रखा था अप स्ट्रीम में, कहीं दूर जंगल में। वहां सुरक्षित छोड़कर परमात्मा पहुंच ले गए उनकी आत्मा को, प्यारी आत्मा को सचखंड दिखाया, और वहां फिर देखा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, तेजो में शरीर वहां विराजमान हो। फिर उनको बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में कबीर नाम से एक जुलाहे का काम करता हूं, और वहां आना प्यारी आत्मा, तुम्हें सत्यनाम दूंगा। फिर जब वापस नानक साहिब जी तीसरे दिन शरीर में आए, उठकर चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस की, और वहां सभी व्यक्तियों से, जितने भी संत महात्मा वेल नोन थे, उनसे प्रश्न करते हुए जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझा दिया था, सृष्टि रचना तक का ज्ञान खूब दे दिया था। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। रामानंद जी के पास पहुंचे वेल नोन सुप्रसिद्ध एक महर्षि कहलाया करते थे ब्राह्मण, उनसे भी यही प्रश्न किया। तब उन्होंने बताया कि खुद परमात्मा आए हैं इस पृथ्वी पर, और रामानंद जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सचखंड में।
और फिर उनको वापस छोड़ा था। तब स्वामी रामानंद जी ने यही कहा था कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा स्वयं यहां आए हुए हैं और एक जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में लीला कर रहे हैं। उनको पहचानना हास्य खेल नहीं है। आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता उनको, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी जब पहुंचे झोंपड़ी में जहां परमात्मा लीला कर रहे थे एक जुलाहे की, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता बार लोगो धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान और नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ीब कौन छुटावे था। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि नानक साहिब जी को जब सचखंड में लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी, तो वहां जब अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, उनका शरीर इतना तेजो में हो गया, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना वो रोशनी भी फीकी रहे। तब नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह 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 वाह, कि ये है बात, ये है भगवान, वो तेरे की वाह तेरे की, ऐसे कहते हैं। और आश्चर्यचकित होकर के तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की। झांकी मीन एक नजारा, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक प्रांत अपने अपने राज्य की झांकियां निकालते हैं, झांकी। और वो झांकियों में क्या होता है, जिस स्टेट के अंदर, जिस प्रांत के अंदर जो भी, जैसे कोई अच्छा डैम है या कोई अच्छा ऐतिहासिक स्थल है, उसका एक बनाते हैं मॉडल और अपना उसमें दिखाते हैं। उसको झांकी बोलते हैं कि हरियाणा प्रांत की झांकी, ये पंजाब प्रांत की झांकी, झांकी। तो यहां गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, सतलोक की, नानक की तीवा। अब उन्होंने तो बड़े खुश होकर वाह वाह, वो तो मदहोश हो गए थे मालिक ने देख के, वाह वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाह 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 वाह, ऐसे करने लगे। अब वो वास्तविक मंत्र तो कुछ और जाप करते थे, लेकिन वो एक ऐसी हृदय में बात समा गई थी उनके, काफी दिनों तक वाह वाह करते रहे, वाह वाह तेरे की वाह तेरे। तो गरीबदास जी कहते इन सिखों ने वाह पकड़ दी वाहे गुरु, और ओरिजिनल मंत्र जो वो खुद जाप करते थे, वो मंत्र 2 अक्षर का सतनाम है और उससे मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन, वो समागम है, उस शुभ दिन के अवसर पर जो आज प्रारंभ हुआ है, इस दिन परमात्मा आकर मिले थे और एक अनमोल रतन अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दे करके उनको वापस संसार में छोड़ा था, अपना साक्षी बनाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, उनकी महिमा को अपने शब्दों में किस प्रकार सुनाया है। अब क्या बताते हैं कि तत्कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुनदान से जम कटे नहीं फांसा। यहां देन वहां लेन है, यो बेटे नहीं झगड़ा,
वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कि ये जब अन्य नामों के एक सतनाम को छोड़कर उसका जप तप करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। और केवल पुण्य दान भी करते रहोगे तो उससे भी आपको अपना किया कर्म मिलता रहेगा, लेकिन जन्म और मरण की या फांसी गले में लटकती ही रहेगी। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि हे मन, कि आप जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है। ये काल की एक कारागार है, एक जेल है, और इस जेल में आप इतने प्रसन्न रहते हो क्योंकि आपको इस जेल से निकलने का विकल्प पता नहीं चला, और आपने इस कैद को, इस जेल को ही अपना निवास स्थान मान लिया, जबकि आपको ये भी मालूम है कि आप यहां सदा नहीं रहोगे। और फिर इतनी अक्ल मारी जा रही हमारी, फिर भी हम यही सेट होने की चेष्टा करते हैं, कोठी बंगले बना के, और निरे कर्म फोड़ते हैं झूठी बात बना के, एक पेट के लिए। सारा जीवन बीत जाता इस प्राणी का, ये पेट का झंझट ही पूरा नहीं होता। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से, निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है। और जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिनके पास पैसा खाने कोई मुश्किल है, वो कहां से ये चोचले करेगा? तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था, गरते 3.5 हाथ, गणाते 4.25, और कहे कबीर, इससे अधिक जो चाहे वह को नहीं विचार। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है। वह देवी देवताओं की पूजा भी करता है और हर परंपरा को बखूबी निभाता भी है, लेकिन फिर भी उसे परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं होते। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महासमुंद छत्तीसगढ़ की रहने वाली खुशी साहू जी की। खुशी साहू जी पहले ब्रह्मा विष्णु महेश व संतोषी माता और अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थीं, लेकिन फिर भी इनके घर में भूत प्रेत की समस्या बनी हुई थी। लेकिन दर्शकों, आज खुशी साहू जी का कहना है, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की है, तब से मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ व सुखी हैं। दर्शकों, आखिर खुशी साहू जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना क्यों अपनाई? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं खुशी साहू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? खुशी साहू। खुशी जी, आप कहाँ से हैं? दलाल खार, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 13 मई 2020 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं?
पहली परंपरा चल रही सर, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भक्ति कर रहे थे और हमेशा बचपन से संतोषी माँ के उपास रहते थे। तब भी बहुत परेशानी थी, भूत प्रेत का बहुत सारा बाधा था। 15-16 साल से हम लोग भूत प्रेत से बहुत परेशान थे सर। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत सारा मिला सर। मेरे पैर हाथ कुछ नहीं चल रहा था सर, मतलब 2-3 साल से मेरा पैर हाथ भी नहीं चल रहा था। मेरे को दूसरा का सहारा चाहिए था। मेरे पूरा चेहरा बदन भर सूजन था सर, और ऊपर से मेरे को ना 5-6 बार ना अस्थमा होता है तो यह आता है, उसको ना दिन में 5-6 बार लेते थे सर, तब भी कंट्रोल नहीं होते। 10-12 गोली डेली खाते थे सुबह शाम। बहुत दिक्कत था सर। मेरे बच्चे है छोटा वाला, उसको भी तो वैसी परेशान। उसका एक आँख भी कमज़ोर है सर, उसका एक आँख नस का दब गया है। जो 7 नस रहते हैं वो 6 है, इसीलिए पढ़ नहीं पाते थे। हम लोग बहुत सारे डॉक्टर के ले गए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल महाराज के शरण में गए ना, उसका आँख भी ठीक हो गया, उसका अस्थमा भी ठीक हो गया, मेरे भी अस्थमा ठीक हो गए सर। और हम लोग, मेरा पति था, बहुत दिन भर शराब पीकर बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा था सर। पूरा दिन भर शराब पीता था, उसके बाद ये ऐसे करो कर बहुत परेशान कर रहा था सर। और हम लोग भूत प्रेत के एहे में परेशान थे सर। एक बहे आया बामहन, वो बोला कि तुम लोग कुछ पाठ करवाओ कहीं से। उन लोग बोला चंडी पाठ करवाओ कहीं। हम लोग 2-3 लाख खर्चा किए सर, हर चीज़ सोना चांदी हर चीज़ बहुत सारा दिए। वो 3 रोज पूरा 24 घंटा ना पाठ कर रहे थे। तब भी हम लोग ना अपना गांव में नहीं रह सकते थे, बाहर रहे थे सर। हम लोग बिलासपुर में रहे थे। उसके बाद फिर भी बिलासपुर में हम लोग नाम दीक्षा लिए, वहीं से घर आए हैं सर। मेरे पति का नशा सब छूट गया सर। दिन में 200-300 के नशा, तम्बाकू सब चीज़ खाते थे सर। अभी सब ठीक है सर, मालिक की दया से, संत रामपाल महाराज की दया से। अभी मेरे ससुर का जगत था सर, मेरा ससुर उसका ख़त्म हो गया है, मतलब डेट हो गया। तो इसीलिए हमारे गांव के लोग ना दुकान को बंद करवा दिए हैं। करीब 8-10 दिन हो रहे हैं। तो हम लोग 9 जने हैं सर, पूरा फैमिली रहते हैं एक साथ। तो हमारे पास पैसा आने का नहीं है। तो मालिक का, संत रामपाल महाराज जी का आदेश लगवाएं। हमारे खाता में 56,000 पैसा आया है सर, अभी का बात है, 8-9 दिन हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टीवी पर संत रामपाल जी के महाराज का सत्संग चलता है, उसमें नंबर आता है, उसमें कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।